हेलो फ्रेंड्स, वैनी क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रणव आप सभी को हिस्ट्री पढ़ा रहा था, जिसमें हम तुगलक डायनेस्टी पढ़ रहे हैं। तुगलक डायनेस्टी हमारा अभी चल ही रहा था, जिसमें ना तैमूर का इन्वेजन हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग तैमूर के बारे में पढ़ते हैं। तैमूर का वेन्यू दिल्ली था और इसने दिल्ली पे 1398 में इन्वेड किया था। तो ये तो था अरब का, लेकिन इतना दूर आ गया, इसका कुछ तो हिस्ट्री होगा। तो चलिए अब हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। तो तैमूर का अलग नाम तैमूर लंग था, क्योंकि इस एक लड़ाई में इसने अपना एक पैर खो दिया था। उसी समय से जैसे हम लोग किसी के पैर नहीं होता तो हम उसको लंगड़ा बोलते हैं, इसलिए इसका नाम था तैमूर लंग। और फाउंडर ऑफ तैमूर डायनेस्टी, यह तैमूर डायनेस्टी का फाउंडर था और इसको वॉर लॉर्ड कहा जाता है, तुर्को मंगोल। मतलब था तो ये तुर्क का, लेकिन इसके जो फादर या फिर एंसिस्टर थे वो मंगोल थे, क्योंकि मंगोल ने लगभग पूरे मेडिटेरियन सी से लेकर चाइना तक अपना कब्जा कर चुके थे। उसी में इसके जो एंसिस्टर्स हुए वो तुर्को मंगोल थे। मतलब इनकी माता जो थी वो तुर्क की थी और पिता जो थे मंगोल के थे। और इनका रूलिंग पीरियड 1370 टू 1405। तो इनका रूलिंग पीरियड 1307 टू 1405 तक था और 1405 में इनका मौत हो गई। और इन्होंने कॉन्करर कर लिया था वेस्टर्न, साउदर्न और सेंट्रल एशिया को। मतलब जो वेस्टर्न एशिया, साउदर्न एशिया और सेंट्रल एशिया, मतलब लगभग पूरे एशिया पर इन्होंने कॉन्करर कर लिया था। और ये काफ़ी क्रूर रूलर थे, जहाँ भी गए वहाँ ब्लड शेड करवाए, काफ़ी मर्डर भी करवाए। तो अभी दिल्ली की कहानी पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा दिल्ली में इन्होंने कितना कत्लेआम करवा दिया। और ये बाबर के एंसिस्टर थे, एंसिस्टर ऑफ बाबर, और नोन कॉन्करर ऑफ इंडिया एंड रसिया, इनको जाना जाता है। इन्होंने उस समय में सबसे ज़्यादा पावरफुल इंडिया और रसिया हुआ करते थे, वहाँ पे इन्होंने इन्वेड कर दिया। इंडिया का तो अभी पढ़ेंगे, अगर आपको रसिया का भी पढ़ना है तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप कमेंट करें। तैमूर 1398 में इंडिया में आया और 1399 में चला गया। तो अभी हम लोग कुछ देर बाद पढ़ेंगे ये इंडिया में किस तरह आया और इसके जाने का रीज़न क्या था। एक रीज़न तो इसके जाने का ये था कि ये मैसिव कॉन्क्वेस्ट करना चाहता पूरे वर्ल्ड पर, और इसने एक ह्यूज आर्मी प्रिपेयर कर रहा था ताकि चाइना पे इन्वेड कर सके, क्योंकि उस समय पूरे वर्ल्ड में सबसे पावरफुल चाइना था। और चाइना के अलावा जितने भी पावरफुल थे, इंडिया, रसिया, इसने दोनों पे कब्जा कर लिया था। अब बचा सिर्फ रसिया था, सिर्फ चाइना था, और यह इसके लिए एक ह्यूज आर्मी प्रिपेयर कर रहा था, मगर 1405 में मर गया। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि इंडिया कैसे आया, इसके आने का रीज़न क्या था और यह इतनी जल्दी भारत से चला क्यों गया। अब हम लोग देखेंगे हाउ डिड ही केम इन इंडिया, वह भारत कैसे आया। तो वो रसिया में जब कॉन्करर करके आ रहा था, उसी समय समरकंद में उसका एक सेना का एक मेंबर आया और बोला कि दिल्ली काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, वहाँ के रूलर उतने पावरफुल नहीं है कि आपसे जीत पाएंगे। इसके कारण वह समरकंद के बाद रिवर इंडस को क्रॉस करके दिल्ली तक पहुँच गया। और दिल्ली पर जब पहुँचा तो सबको पता चला कि तैमूर आ चुका है। और तैमूर का डर उस समय इतना था कि दिल्ली के सारे लोग डर गए, क्योंकि सबने तैमूर का कहानी सुन रखा था कि वो जहाँ भी जाता है वहाँ पूरा सबको मार उड़ देता है। और उसके बाद दिल्ली के रूलर के साथ इसका लड़ाई होता है, लेकिन तैमूर एक बात को जानता था कि दिल्ली प्लेन लैंड में है, तो वहाँ पर जो घोड़े या फिर हाथी वाथी होंगे वो काफ़ी पावरफुल होंगे। और दिल्ली का सबसे पावरफुल वेपन था हाथी। जैसे अभी के टाइम में टैंक हुआ करते हैं, उस समय में हाथी हुआ करते थे। लेकिन उस समय भी दिल्ली इतना कमज़ोर हो चुका था कि जितने भी उस समय के सामंत थे वो अपना हाथी देने से मना कर रहे थे। राजा के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। इसके कारण इस बैटल में नसरुद्दीन मोहम्मद, जो कि तुगलक डायनेस्टी का सबसे लास्ट रूलर था, इसके पास सिर्फ मात्र 250 हाथी थे, जिसके कारण यह लड़ाई में काफ़ी बुरी तरह से हारा। और उधर से तैमूर ने उसके पास लगभग 1 लाख सेना था, और जितने पूरे यहाँ से समरकंद से लेके दिल्ली तक इसने लगभग 2 से 3 लाख कैदियों को बंदी बना लिया था और सबको लड़वा रहा था, और जो नहीं लड़ रहा था उसको मार दिया जा रहा था। और दिल्ली में लगभग इसने 7 दिन ये दिल्ली में रहा। उस बीच में इसने पूरे दिल्ली में इतना मर्डर करवाया कि पूरा दिल्ली सुनसान लग रहा था।
तो इसने इतना करवाया, तो इसकी करवाने का ये रीज़न क्या था, रीज़न ऑफ बैटल? वह रीज़न था, फर्स्ट रीज़न था कि वो एक होली वॉर लड़ना चाहता था। वह चाहता था कि एक साइड हिंदू रहे, एक साइड इस्लाम रहे, देखते हैं कौन जीतेगा। और वह दिल्ली या फिर इंडिया में, उस समय दिल्ली का मतलब इंडिया हुआ करता था, क्योंकि इंडिया का जो भी रिवेन्यू था सारा कैलकुलेशन दिल्ली में होता था। अगर कहीं से कोई ट्रेड करने आ रहा था तो दिल्ली में हुआ करता था, इसलिए दिल्ली उस समय काफ़ी ज़्यादा रिच था। और वह इस्लाम को प्रमोट करना चाहता था, क्योंकि दिल्ली अभी कमज़ोर हो चुका था। इस्लाम का ज़्यादा इंडिया में प्रमोट हो नहीं रहा था इस्लाम। इसके कारण यह दिल्ली पर आक्रमण करके इस्लाम को इंडिया में प्रमोट करने लगा। और इसने हिंदू के जो टेम्पल हुआ करते थे उन सबको भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। इसने भारत के कई सारे इंपॉर्टेंट टेम्पल को भी डिस्ट्रॉय करवाया। और यह सबसे मेन रीज़न, यह पैसा चाहता था, क्योंकि उस समय पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी का लगभग 25% इकोनॉमी इंडिया ही अकेले इंडिया के पास था, जिसके कारण यह इंडिया से पैसा इतना लूट के गया कि इतना पैसा था इसके पास कि अगर कुछ, इसने अपने पूरे एरिया में टैक्स बंद करवा दिया, और जिसके कारण दिल्ली की स्थिति काफ़ी बिगड़ गई और इसको फिर से अपना पावर रिगेन करने में लगभग 100 साल लग गए। तो अब ये तो देख लिया, लेकिन अब हम लोग देखते हैं ये दिल्ली छोड़ के क्यों गया। ये तो दिल्ली में भी रह सकता था। तो चलिए अब हम लोग उसके बारे में देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं वाई डिड ही लेफ्ट इंडिया। तो उसके इंडिया छोड़ने का कुछ तो कारण रहा होगा। इसका पहला कारण, फर्स्ट कारण था इसका जो टेरिटरी था वो डिस्ट्रॉय हो रहा था, क्योंकि यूरोप से इसके टेरिटरी में इन्वेजन हो रहा था। यूरोप में उस समय काफ़ी पावरफुल रूलर्स आ गए थे और उन्होंने इसके टेरिटरी पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। और दूसरा रीज़न है कि इसके जो फैमिली मेम्बर्स थे वो काफ़ी से अपसेट रहा करते थे, क्योंकि जैसे कोई फैमिली है, उसका एक मेंबर जाके पूरे अड़ोस पड़ोस से सभी लोगों को मार रहा है, उसका मर्डर कर रहा है, तो उसके फैमिली मेम्बर तो उससे गुस्सा होंगे ही, जिसके कारण ये अपने फैमिली को भी खुश करना चाहता था, इसीलिए वह भारत छोड़ के जाने के प्लान बना रहा था। और तीसरा रीज़न था कि ये पूरे दुनिया पर कब्जा करना चाहता था। यह चाहता था ये भी उन रूलर्स में से बने जो पूरे दुनिया पर कब्जा करने का सपना रखते थे। जैसे पूरे दुनिया पर कब्जा करने का सपना अलेक्जेंडर लेके चला, वैसे ही ये भी चाहता था कि पूरे दुनिया पर मेरा राज हो। और चौथा रीज़न था कि इससे नोबल रिवेल कर रहे थे। जैसे मेरा बहुत बड़ा टेरिटरी है और वहाँ पे टेरिटरी के हर एक सभी को कुछ एरिया मैंने बहुत सारे लोगों को दे रखा है, तो उसमें अगर कहीं दूर चले गए हम तो क्या होगा कि सारे वो जो रहेंगे उनको लगे ये तो मेरा ही ज़मीन है, और रिबेल करने लगे कि आज से यहाँ के राजा हम रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। तैमूर को हम लोग नहीं जानते हैं। और पांचवा रीज़न था कि वो हमेशा से रहा अरब में, जो उसको काफ़ी हार्श क्लाइमेट था, वहाँ पे सैंड था, और इंडिया में आते उसको प्लेन लैंड ठंडा, ऊपर जो ठंडी के मौसम में आया था उसको ठंडा ज़्यादा लगने लगा था, जिसके कारण वह इंडिया छोड़ के चला गया। तो अगर तैमूर में आपको थोड़ी सी भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।